गाइस, स्वागत है आपका मेरी एक और नए ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, जैसे कि शिवानी के चैनल पर स्ट्राइक आई है, ये सबको पता है। और एक के बाद एक शिवानी पर मुसीबत आए जा रही है। कम से कम 2 महीने हो गए शिवानी को, 2 से 3 महीने हो गए। 3 महीने से शिवानी पर एक के बाद एक परेशानी, एक के बाद एक परेशानी आए जा रही है भाई। पहले ये सारी कंट्रोवर्सी के बाद ये प्यारे लाल और पूनम का एक्सीडेंट होना, फिर उसके बाद चैनल पर स्ट्राइक आना भाई। तो कम से कम 3 महीने से ऐसा लग रहा है कि शिवानी को किसी की नज़र लग गई है। मतलब कोई शिवानी के पीछे हाथ धो के पड़ गया है, ऐसे लग रहा है। तो एक के बाद एक मुसीबत, एक के बाद एक परेशानी आए जा रही है। पता नहीं क्या हो गया है ऐसा उस हरियाणी में कि जब से इन लोगों ने चैनल बनाए हैं और लोगों ने, तो तब से ये सब हो गया है भाई कि कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा अब। और ना ही शिवानी के अलावा किसी के ब्लॉग अच्छे लगते हैं उस गांव में। चाहे कोई भी कितना भी बड़ा ब्लॉगर बन जाए, कितना भी अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाए, लेकिन कहीं ना कहीं हमें किसी के भी ब्लॉग अच्छे नहीं लगते हैं शिवानी के अलावा। और शिवानी पहले बहुत अच्छा अच्छा दिखाती है और सभी को पता है ये चीज़ें, कुछ ना कुछ सीखने को भी मिलता है उसके ब्लॉग से। लेकिन अभी वो खुद इतनी परेशानी में है कि क्या ही बताएं, कि खुद ही उलझी हुई है इन चीज़ों में कि ना ही कुछ अच्छे ब्लॉग बना पा रही है ना कुछ। और अब तो उसके चैनल पे स्ट्राइक आई है, 2 दिन से कोई ब्लॉग नहीं आया है उसका। परसों नरसों ब्लॉग आया था जो ईसा के चैनल पे आया था, उसके बाद उसका कोई ब्लॉग नहीं आया है। ना ही शिवानी ने ऐसी कोई अपडेट दी है कि क्या हुआ है उसके चैनल को, किस वजह से स्ट्राइक आई है, यूट्यूब की तरफ से आई है कि किसी ने दी है। कहीं भी ना ही कोई इंस्टाग्राम पे कोई मैसेज है, ना ही कोई शॉर्ट वीडियो है, ना ही कोई अपडेट है, कुछ भी नहीं दिया है। तो कहीं भी कुछ पता नहीं चल रहा है कि क्या हुआ है। तो ऑडियंस सब परेशान है, ऐसा नहीं है कि हम अकेले ही परेशान हैं, सारी ऑडियंस शिवानी की परेशान है कि कहीं से कुछ सुराग मिले कि ऐसा क्या हुआ है। तो देखो, इतना तो हम भी जानते हैं कि शिवानी के चैनल पर कोई स्ट्राइक तो नहीं दे सकता, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा चैनल है उसका। और रही बात उसकी स्ट्राइक देने की, तो स्ट्राइक का भी कोई रीज़न होना चाहिए। तो उसका तो खुद का कंटेंट है, खुद का सारा कुछ है उसमें, ना वो किसी का थंबनेल यूज करती, ना ही किसी का कुछ ही यूज करती वो। तो कोई स्ट्राइक तो दे नहीं सकता है ना। अगर कुछ हुआ होगा तो यूट्यूब की गाइडलाइंस की वजह से हुआ होगा, जो कुछ भी होगा। और इसी परेशानी में वो अभी उलझी हुई है, तभी कोई अपडेट नहीं दे पा रही है, ना ही ईसा के ईसा के चैनल के माध्यम से, ना ही अपने इंस्टाग्राम के माध्यम से। क्योंकि कहीं ना कहीं वही देखो, छोटे मोटे चैनल चले जाते हैं तो कितनी परेशानी होती है लोगों को। उसका तो इतना बड़ा चैनल है भाई, और उसी चैनल से उसका और उसकी जीजी के परिवार का सारा खर्चा, सारा कुछ उसी से चलता है भाई। तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो है ही। और ऑडियंस बहुत परेशान है उसके लिए कि कहीं से कुछ जानकारी मिल जाए, कहीं से कोई अपडेट मिल जाए कि आखिर हुआ क्या है। तो भाई टेंशन मत लीजिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। उसकी टीम लगी हुई होगी सही करने में, और बहुत जल्दी सही भी हो जाएगा। बस शिवानी छोटी सी क्लिप डाल के इंस्टाग्राम के माध्यम से ऑडियंस को बता दो कि इससे कि ऑडियंस ज़्यादा परेशान ना हो। शिवानी को ये बात पता है कि ऑडियंस मेरी बहुत परेशान हो रही होगी कहीं ना कहीं। तो देखो, आज से कल तक कोई अपडेट आ जाए, हो सकता है शाम तक अभिषेक भैया का कोई ब्लॉग आ जाए और अभिषेक के चैनल पर, तो हो सकता है ये चीज़ें। तो आप परेशान ना हो। और गाइस, इधर हरियाणी में अंधेरा और गुटखा की इतनी भयंकर लड़ाई हुई भाई, इतनी भयंकर लड़ाई हुई कि गुटखा भौजी का हाथ टूट गया है भाई। और हाथ टूट गया, हाथ सही भी हो गया। थोड़ी देर के लिए पट्टी वट्टी बांध लेती हैं वो घर पे ही, तो सही भी हो जाता है। और यहाँ तो चोट दिख रही है थोड़ी सी, हालांकि मैं बाजू में भी चोट है, थोड़ी सूजन सी लग रही है। झूठ तो वो नहीं बोल रही हैं, सही है ये बात कहीं ना कहीं। और आज वो बहुत बेचारी सी लग रही थी, जो दूसरों को बेचारी बेचारी करती रहती हैं, लेकिन आज मुझे वो बहुत बेचारी सी लग रही थी। कैसे कि वो दीदी भैया ही करके बात कर रही थी। तो आज मुझे उन पर बहुत तरस आ रहा था भाई कि अब वो थोड़ी सी सही हो गई हैं, क्योंकि वो जो अंधेरा है ना,
उसको तो भाई घमंड का पार नहीं है, बहुत ज़्यादा घमंड आ गया उसको, क्योंकि उसने खुद का चैनल, एक फेक चैनल जो बना रखा है ना, वो बहुत अच्छा चल रहा है। और जो ओरिजिनल चैनल बना लिया है तो उस पर भी अच्छा रिस्पॉन्स आ ही रहा है। तो इसलिए उसके भैया 2-2 चैनल चल रहे हैं और इनके एक ही चैनल चल रहा है, तो इसका भी घमंड है उसको कि देखो मेरे 2-2 चैनल चल रहे हैं और मैं तेरे से बहुत जल्दी आगे निकल जाऊंगी। तो इस बात का उसको घमंड आ गया है। तो इसलिए वो अब इनके ब्लॉग में नहीं आती हैं, कहती हैं कि अब हम तुम्हारी वीडियो में नहीं आएंगे। और कहीं ना कहीं ये भौजी बता भी रही हैं ये चीज़ें कि हम किसी के पेट की क्या जाने भाई, किसी के पेट में क्या चल रहा है। उन्होंने मना कर दिया है कि हम अब तुम्हारी वीडियो में नहीं आएंगे। तो कहीं ना कहीं इनके ताना खिंची तो हुई है, मतलब वही मैंने पहले भी बोला था ये चीज़ है कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, ये होना ही था। ये पहले से सबको पता था कि ये होना है और हुआ भी वही। अब ना तो इनके ब्लॉग में, अंधेरा के ब्लॉग में कोई एक भी इनकी दोहराई ठानी में से कोई नहीं आ रही है, जो आती थी एक भी नहीं आ रही है। इन्होंने पहले जब चैनल चालू किया था तब यही बोला था कि एक का फ़ोन है और हम तीनों एक ही चैनल पर काम करेंगे और मिल बांट के काम करेंगे, जो भी पैसा आएगा वो तीनों में बटेगा, ऐसा कुछ था। लेकिन सभी लोगों का अंदाज़ा सही था कि कभी भी तिगड़ी चल नहीं पाती है भाई, ठीक है। जब शामिल में, जॉइंट फैमिली में खाने तक शामिल नहीं बन पाता है तो ये तो पैसे वाली बात है भाई। चैनल से पैसा जो आएगा तो ये तो पैसे वाली बात है। और पैसों पे ना अच्छों की नीयत ख़राब हो जाती है। वही बात थी कि जो इन्होंने ये भी बोला था कि जो जितना काम करेगा उतना उसको पैसा मिलेगा। तो भैया सारा काम तो यही कर रही हैं, ले लेके घूम रही हैं उस मोबाइल को, इधर से उधर उधर से उधर, सारी दौड़ यही लगा रही हैं। तो जाहिर सी बात है पैसा यही रखेंगी। तो यही था, यही रीज़न था इनकी लड़ाई का, जो लड़ाई हो गई है। और ये जो ये पूनम भौजी है ना, उनको तो ये बिल्कुल भी अपने ब्लॉग में नहीं लेती थी, क्योंकि इनकी पहले से उनसे लड़ाई है। एक बार आपने देखा होगा शिवानी के ब्लॉग में कि इनमें बहुत तेज़ मार पिटाई हुई थी, जिससे कि वो पूनम रोती हुई शिवानी के पास आई थी। तो बहुत तेज़ इनमें मार पिटाई हुई थी आपस में। तो इस वजह से तो इनमें अब लड़ाइयाँ हो गई हैं। तो अब वो दोनों एक हो गई हैं, पूनम और अंधेरा एक ही चैनल पर वीडियो बना रही हैं अभी। लेकिन चैनल तो उसका भी अलग बन गया है, लेकिन फ़िलहाल अभी अपनी पहचान थोड़ी बहुत बनाने के लिए, वैसे पहचान उनकी पहले से बनी हुई है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बोलने का तरीका सीख रही हैं और कैसे बोला जाता है, कैसे वीडियो बनाई जाती है, ये सब सीखने के लिए अभी अंधेरा के चैनल पे काम कर रही हैं। कुछ दिनों बाद 8-10 दिन में ही देख लेना, उनका भी एक अलग अपना चैनल होगा, अपने चैनल पर अलग काम करेंगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये भौजी जो गुटखा भौजी हैं, इन्हें तो कुछ समझ में आ गया है और ये अब ज़्यादा मतलब वो नहीं कर रही हैं, क्योंकि इनको सबक मिल गया है। तो ये थोड़ा डाउन हो गई हैं अब, और सभी से दीदी और भैया, दीदी भैया, दीदी भैया कर कर के बात कर रही हैं, कह रही हैं कि हमें इस सारे लफड़े में पड़ा के और ख़ुद हमसे गद्दारी कर ली है ना। तो ये कहीं ना कहीं अंधेरा के लिए ही बोल रही हैं। तो अंधेरा ने कहीं ना कहीं इनको धोखा दिया है, क्योंकि चैनल अंधेरा ने ही बनाया था इनका, और अंधेरा ने ही ये इन्हें सलाह दी थी कि तुम चैनल बनाइए, अपना अलग बनाइए, अपना काम करिए, पैसा आएगा, है ना। शिवानी के लफड़ों में क्यों पड़ी हुई हो, शिवानी के वीडियो में क्यों जाती हो, शिवानी को तुमसे व्यूज़ मिलते हैं। ये सारी चीज़ें इसी ने इनके दिमाग में डाली थी, अंधेरा ने। और फिर इनको ये सब करके शिवानी से भी बिगड़वा दिया। और अब खुद, अब देखो चैनल के भरोसे कोई कितने दिनों तक रह लेगा, है ना। अब इतना भी बड़ा तुम्हारा चैनल नहीं है, तुम अच्छा दिखा नहीं पा रही हो, अच्छा बना नहीं पा रही हो, कुछ कर नहीं पा रही हो, है। और उस गांव में आए दिन हर किसी के चैनल पर स्ट्राइक आई जा रही है। तो अभी किसी ने स्ट्राइक दे दी, चैनल चला जाएगा, फिर कहाँ से खाओगी पियोगी भाई। देखो जब तक शिवानी का साथ था, बहुत अच्छा चल रहा था, शिवानी कहीं ना कहीं तुम्हारी हेल्प भी करती थी, वीडियो में लेती थी तो हेल्प भी करती थी वो, ठीक है। तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, बहुत हंसी खुशी से सब लोग रह रहे थे। लेकिन अब तुम्हें क्या मिल रहा है? दुनिया की टेंशन, ब्लॉग बनाओ, फिर एडिट करो, थंबनेल लगाओ, उसको डालो, फिर कुछ अगर गलत कमेंट कर किसी ने कर दिए तो उसकी टेंशन कि गलत कमेंट आ रहे हैं, कोई क्या सोच रहा है हमारे बारे में। तो बहुत टेंशन होती है इन चीज़ों की। तो यही सोच सोच के कहीं ना कहीं, देखो पहले भौजी कितना खुश रहती थी, आप लोगों ने देखा होगा जब शिवानी के ब्लॉग में आती थी कितना खुश रहती थी। लेकिन अब देखो उन्हीं भौजी को कैसे रह रही हैं,
है ना। तो यही चीज़ें हैं गाइस। तो देखो एकता में शक्ति होती है, ये सभी को पता है, सब जानते हैं ये चीज़ें कि एकता में शक्ति होती है, और जब वही चीज़ें अलग अलग हो जाती हैं तो वो चीज़ नहीं रहती है। तो अब ये खुद ही अपनी फैमिली करते थे कि हमारी फैमिली है, अंधेरा कोई अलग नहीं है, यही कहती थी ना। और इन्होंने ही कहीं ना कहीं गुटका भौजी ने ही अंधेरा को पहचान दी है भाई, क्योंकि अंधेरा को हमने ना ही कभी शिवानी के ब्लॉग में देखा था, ना ही हमने अभी से पहले कभी देखा था, हमने इन्हीं के साथ में देखा है। तो कहीं ना कहीं अंधेरा की पहचान गुटका से बनी है, ठीक है। लेकिन गुटका को इतना, उसको अंधेरा को इतना घमंड आ गया भाई कि उसने गुटका का साथ छोड़ दिया। जिस उसी तरह से जैसे इन्होंने गुटका ने शिवानी के साथ किया था, वैसा ही अंधेरा ने इनके साथ कर दिया है कि शिवानी से इनको पहचान मिली, इनसे गुटका उसको अंधेरा को पहचान मिली। तो यही चल रहा है भाई, क्योंकि आप लोगों से ही सीखा है उसने। आपने शिवानी को धोखा दिया और आपको गुटका अंधेरा धोखा दे के चलेगी, गोटा हम बोल रहे गोटा दे के चली गई धोखा दे के चली गई भाई। और अंधेरा को ना इतना घमंड आ गया है भाई, इतना घमंड आ गया है कि वो घमंड तो पहले भी दिख रहा था, वो इतनी गुस्सा वाली है ये अंधेरा कि कुछ पूछो ही मत भाई। कि इंटरव्यू में भी देखा था ना कि जरा सा भैया ने बोल दिया था तो कैसे तुनक के चली गई थी हैं। इन्होंने भौजी ने बस इतना सा बोला था कि भैया अपना चैनल बना लिया तो उस पर काम करो, तो बस इसी में भैया तुनक गई थी बहुत ज़्यादा। तो भाई कहीं ना कहीं ये गुटका, ये अंधेरा ना मुझे बहुत खतरनाक लगती है। ये गुटखा तब भी इतनी खतरनाक नहीं है, लेकिन ये बहुत खतरनाक है भाई। और ये फिर से आ गई है, देख रहे हो आप लोग, अभी कानपुर चली गई थी कुछ दिन पहले और फिर से आ गई यहीं पे। तो ये इसीलिए आई है कि कानपुर के व्लॉग कौन देखेगा भाई इनके साथ में, क्योंकि इनकी पहले से पहचान बनी हुई है। तो अरे हरी के ये जो घर हैं उनको दिखाएंगी, शिवानी के घर को दिखाएंगी, टूनम को दिखाएंगी, तो तभी तो इनके व्यूज़ अच्छे आएंगे। यहाँ से 2-4 व्लॉग बनाएंगी, फिर यहाँ से पहचान अपनी अच्छे से बना लेंगी, तब जाके वहाँ फिर जाएंगी। तो ये है गाइस, तो इनका महायुद्ध शुरू हो गया है। आगे आगे देखिए इनके ब्लॉग में क्या क्या देखने को मिलेगा अभी। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आगे अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।